क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे ही नहीं सकते। फिर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर गए, फिर आपने 1 साल कोचिंग करी, फिर उसके अगले साल प्रैक्टिस करी, फिर एग्जाम दिया, तो 2-3 साल लग गए। लेकिन अगर आपको कॉलेज के साथ तैयारी करनी है, अपने साल बचाने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मैम, मैं अभी 2023 में जेई एडवांस का एग्जाम दी हूँ और मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं कि मेरे आईआईटी में हो जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। बट मैं अरे वाह। फुल्ली डेडिकेटेड हूँ कि मुझे यूपीएससी ही करनी है। मुझे एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करनी थी, इसीलिए मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की 12th के साथ और मेरी हो गई। तो जी। मुझे यूपीएससी ही करनी है। मेरा फाइनल गोल यही है कि मुझे अगर पैकेज भी मिलेगी तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगी, मैं यूपीएससी करूंगी। तो मैं कौन से ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं? अम, आपका नाम क्या है बच्चे? मैम, मेरा नाम सेजल केसरी है। सेजल, दो तरीके हैं। यस मैम। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में जैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग साथ साथ ऑनलाइन लेते हुए भी काम कर सकते हैं, और 3 साल तैयारी कीजिए ना। 4 साल की इंजीनियरिंग होती है यस यस मैम। है ना। तो जैसे जो तथास्तु के सॉल्यूशन में बता सकती हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग सॉल्यूशन दे रहे होंगे, पर मेरे पास जो सॉल्यूशन है मैं तो वही बता सकती हूँ आपको कि जी मैम। 3 साल का जो कोर्स होता है वो बहुत लंबा कोर्स होता है। आप उसको ज्वाइन करके आप उससे जैसे सारा सिलेबस धीरे 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 करके कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल आप और प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, एंड देन डायरेक्टली गिव एग्जामिनेशन आफ्टर योर कॉलेज। मैम आपका तो जैसे ही खत्म हो तुरंत ज्वाइन। मैम तो मैं फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन। कोचिंग? ऑनलाइन देखो, अब दो तीन चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना उसके अंदर डेडिकेशन दिखा पाएंगे शुरुआत में, या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, क्या चीज़ है, मैं वो उस तो बारे में नहीं है, जानती। पापा फुल्ली सपोर्ट है कि नहीं, मतलब जो जो हो पाए बेटा, तुम अच्छे से बस पढ़ाई करो और तुम्हारा जो गोल है वो, पापा फैमिली पूरी फुल सपोर्ट है मैम। अगर फुल सपोर्ट है तो देखिए, आप मेरे हिसाब से अब हमारी गवर्नमेंट ने डुअल डिग्री का प्रोग्राम खोल दिया है। डुअल डिग्री क्या होती है कि अब बच्चा एक समय में ही एक ऑफलाइन और साथ में एक ऑनलाइन डिग्री कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव 2 डिग्रीज विद अस रादर देन वन। है ना। आप आईआईटी ऑलरेडी कर रहे हैं, आप साथ में ऑनलाइन बीए एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको बीए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, आप साथ में कुछ भी और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और साथ में आप यूपीएससी, अगर आपको बीए डिग्री बीए प्रोग्राम छोड़ दो, आप कह रहे हो नहीं मुझे सिर्फ यूपीएससी का ही करना है, तो यूपीएससी के लिए भी ऑनलाइन में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप वो ज्वाइन करके धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेजल, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी है, दिस मीन्स दैट यू विल बी सेविंग 2 years, and this means that you will have to work those 2 years in your 4 years of graduation itself. तो यस मैम, थोड़ा आई आपकी डेफिनेटली मेहनत वर्क। ज्यादा होगी। यस मैम, मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मैम मैं ये बोल रही थी कि मैम पॉसिबल तो है ना कि मतलब अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मतलब टाइम स्नैच्ड करूँ कि कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, और फिर मैं वो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, तो कॉलेज के साथ साथ ही मेरी अच्छी से प्रिपरेशन होगी क्योंकि मैं बैलेंस हाँ, करके चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाएगी। देखो, अपना कॉलेज के समय में हमें ऐसा बहुत सारा टाइम मिलता है जब हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, कुछ भी और कर रहे होते हैं। है ना। बस वो सारा जो समय है, वो बाकी बच्चे कुछ मस्ती करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना ही मैं फर्क है रेडी बस। हूँ मैम, मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूपीएससी के लिए बीएचयू ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है क्या? क्या पढ़ना? बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन, रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग, सब सब अवेलेबल, मतलब सब एलिजिबल है हमारे यूपीएससी एग्जाम को देने के लिए।